लास्ट क्लास का प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व किए थे? हेलो सर नहीं बना। नहीं बना, गुड। ट्राई तो किए थे ना एटलीस्ट। यस सर। सर और वो पहला क्वेश्चन का इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो रहा था, इतना बड़ा है ना कि समझ भी नहीं आ रहा हाँ किधर तो से बड़ा तो किसका वैल्यू रहेगा ही ना। अब निकालूं। तो आप लोग थर्ड ईयर में हैं तो आप लोग को छोटा छोटा क्वेश्चन थोड़ा मिलेगा, थोड़ा सा इक्वेशन तो बड़ा बड़ा ही मिलेगा ना। सर तो कोई आप लोग ऐसा नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दीजिए मैसेज बॉक्स में। सर कोई देखिए ऐसा रूल आप है लोग फ्री जिसमें बॉडी क्या पूनम? पर कोई ऐसा रूल है जिसमें हम लोग आराम से सॉल्व कर सके, मतलब ये सिंपल रूल आराम वाला से नहीं यही है। रूल है बाबू कि दोनों का जितना भी मास है सब मास पर फ्री बॉडी डायग्राम लगाना है। फ्री बॉडी डायग्राम लगाने के बाद दोनों की दो जितना मास रहेगा उतना इक्वेशन आएगा और दो उतना इक्वेशन को सॉल्व करना है, बस यही एक रूल्स है। और हम इसी रूल पर हम चलते हैं। और भी रूल्स है जैसे बुक में दिया हुआ है कि ये कैलकुलेट करके और आपको मैट्रिक्स फॉर्म में करके मतलब कि करने का, तो उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि एक नया चीज सीखने पर और आपको मिस्टेक होने का बहुत ज्यादा चांस रहेगा एग्जाम में। तो वो चीज जो जिनके पास सेल्फ लर्निंग कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब कि जो ज्यादा जानना चाहते हैं वो बुक से पढ़ें। और कुछ समझने में दिक्कत हो रहा है हमसे पूछे, मैं बताऊंगा। मे बी मैं नेक्स्ट क्लास कभी एक एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको डिस्कस कर दूंगा। लेकिन आपको जो ऑलरेडी फ्री बॉडी डायग्राम आप 12th क्लास में पढ़े हुए हैं उसी बेसिस पर हम चलेंगे, क्योंकि उसको हमको रिकॉल करवाना आसान है और उस पे मतलब कि आपको पहले से फैमिलियर हो उससे। आप उसके लिए नया नहीं है आपके लिए। थोड़ा सा आप लोग भूल गए तो होंगे तो सर उसको रिकॉल सर कर दूंगा तो सर हो जाएगा। बेसिकली हाँ कि बोलिए। वो समझ थोड़ा, हेलो सर, सर हाँ हाँ बेसिकली वो बोलिए ना। समझ नहीं आ रहा इसलिए नहीं बन रहा सर। समझ थोड़ा नहीं आ हाँ रहा, हम समझ। भूल गए हाँ मैं 12th क्लास डिस्कस का करता तो हूँ। समझ नहीं आ रहा। हाँ मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, फिर से उसको क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ठीक है तो लेट्स स्टार्ट। गुड देखिए मॉर्निंग एक सर। और चीज, गुड मॉर्निंग। आप लोग टाइम पर आया करो जी, नहीं तो फिर ये बहुत कम टाइम मिलता है, 40 मिनट का टाइम रहता है, उसमें 10 मिनट आप ही लोग को चला जाएगा और जो डेरिवेशन सब है बहुत लंबा लंबा हेलो रहता है। सर। तो फिर ये हाँ ऑफलाइन क्लासेस कब से शुरू होगा? ये ऑफलाइन क्लासेस सब चीज नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट होगा। ये हम मे भी छठ पूजा के बाद स्टार्ट हो जाए जल्दी से, सर सब चीज डीपी सर के नॉर्मल एक रहा बारे चीज में बोलना नहीं था बोला सर। क्या? है। एक चीज बोलना था सर कि हम लोग मैम हाँ से बात बोलिए। किए थे, प्रिंसिपल मैम से। हाँ, मैम बोली कि छठ पूजा के बाद हम सोचेंगे खोलने का। तो सर हाँ। हम लोग को ऐसे ही मतलब बोल बोल के इतना दिन पार करा दिया गया है। पहले दुर्गा पूजा, फिर अब छठ, अब पता नहीं कितना दिन जाएगा सर। तो इसलिए हम लोग सर स्ट्राइक करने के लिए चाह रहे हैं सर कि हम लोग स्ट्राइक करेंगे। ये सब ऐसा फालतू चीज करने से कोई फायदा नहीं है। मतलब कि तुमको मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि हमारा तुमको ऑनलाइन पढ़ाने से हम लोग को ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, चाहे किसी को कुछ फायदा हो रहा है। हम लोग को भी डिफिकल्टी होता है, सेफ्टी पर्पस के लिए ही किया जाता है। अगर किसी को कॉजुअलिटी हो जाता है तो कोई रिस्क नहीं लेने के लिए तैयार है। तुम लोग यहाँ का मेडिकल फैसिलिटी जानते ही हो, झारखंड पूरे झारखंड का। तो कोई भी सर मैक्सिमम सेफ्टी ही प्रिकॉशन है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा तुम्हारा ये बंद करने से कॉलेज को फायदा है, कॉलेज को घटा ही है। हॉस्टल फी वगैरह सब जो मिलता है ना उससे सब चीज लॉस ही है इकोनॉमिकली। और हम लोग को भी डिफिकल्टी ही होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग को बहुत ज्यादा आराम मिल रहा है आपको ऑनलाइन सब चीज हैंडल करने से। ठीक है सर तो तो हमारा ये कॉलेज ऐसा अकेला भी तो नहीं है ना, मतलब छोटे छोटे बच्चे तक स्कूल से आना शुरू कर दिए। मतलब ऐसा होता ना कि हाँ छोटे सारे छोटे बंद है और बच्चे हम लोग सिर्फ जिद कर रहे हैं, हाँ छोटे तो छोटे ये बच्चे हम लोग झारखंड का में जा थोड़ा रहे हैं। अनफेयर रहता है। बट जब हम लोग का सारा कॉलेजेस खुल गया है, मार्केट में सब सारा ऐसे ही जा रहे कॉलेजेस हैं। कहाँ खुल गया? देखो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कोई भी मैनेजमेंट लेवल का सब चीज का तैयारी करना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि तुमको किया और खोल दिया। और जो भी है तुमको मैडम बोल रही है छठ पूजा के बाद अभी तुमको खोल दिए, फिर तुमको दिवाली के बाद छुट्टी हो जाएगा, तो फिर उससे फायदा क्या होगा? नो सर, तो हम लोग नहीं बोल रहे कि अभी ही खोला जाए, बट एटलीस्ट ऑफिशियली नोटिस तो निकाला जाए कि हाँ हॉस्टल अलॉटमेंट अभी से शुरू हो रहा है और 15 के बाद से हम लोग का क्लासेस स्टार्ट देखो हो बाबू, जाएगा। अगर हाँ ये तुम्हारा तुम जो भी है तुम प्रॉपर जगह पर बात उठाओ। और ये
ऐसा नहीं, तुमको एक समझने का कोशिश करो, जैसे होता ना कि तुमको जबरदस्ती ऐसा नहीं किया जा रहा है कि डिस्टर्ब करने के लिए चाहे करने के लिए, वो सब प्रोसेस चल रहा है। अब तुम चाहोगे कि हमको सब चीज बताते ही चले जाए तब प्रोसेस होता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो नो सर, हम सब लोग कोई इसलिए अपना बोल अपने रहे हैं लेवल पर क्योंकि लगे हुए हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा मैम नहीं है बोली कि कि सब बैठे हुए जनवरी के हैं। बाद हम सोचेंगे कि नेक्स्ट सेम से खुलवाना है कि नहीं। मैम का स्टेटमेंट ये है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं, इसलिए नहीं कि मैम बोल रही है कि हम पता लोग नहीं, कोशिश अब करें। देखो, अब इसमें हम नहीं है, इसमें मतलब कि कुछ नहीं, लेकिन हमको जहाँ मीटिंग भी होता है मैडम का, तो वो भी परेशान है, क्योंकि हम लोग भी परेशान है, क्योंकि हम लोग को भी क्लास लेने में दिक्कत होता है, हम लोग को ऑनलाइन मैम हम क्लास लोग को लेने में आसान डायरेक्टली होता है। बोली कि जनवरी के बाद सोचेंगे कि नेक्स्ट सेम से शुरू करना होगा कि नहीं। तो ये तो बहुत ज्यादा ही कुछ हो गया सर, क्योंकि 10th 12th के बच्चे से ज्यादा वल्नरेबल तो हम लोग नहीं है सर, ऑब्वियसली। सर हम लोग हाँ, का तुम बहुत लोग ज्यादा बच्चे, लॉस हो रहा है सर, लैब तुम का लोग भी का हम लॉस प्लस हो रहा है, लोग नहीं हो सबको लॉस हो पा रहा ऑनलाइन है, ऐसा क्लासेस नहीं में है बहुत सब। ज्यादा दिक्कत होता है, 2 सेमेस्टर अच्छा, तो कंट्रोल हम की लोग समझ ऐसे पढ़ना ही है कि नहीं पढ़ना है? प्रमोट कर दिया गया। बट इस बार ही तो ऑफलाइन क्लासेस होगा ना सर, तो बहुत प्रॉब्लम होगा हम लोगों को। हाँ देखो, ये यूनिवर्सिटी से भी इंस्ट्रक्शन आना पड़ा रहता है कि यूनिवर्सिटी से भी जो भी है, तो मैडम सर का हाई लेवल यूनिवर्सिटी का से चीज है। नोटिस आ गया है ब्लेंडेड मोड पे? यस सर, यूनिवर्सिटी लाइक से नोटिस आ चुका है, बहुत प्राइवेट ऑनलाइन कॉलेजेस प्लस भेज चुके हैं ऑफलाइन सर। ना, फिजिकली टीचर और स्टूडेंट को फेस टू फेस प्रेजेंट होना जरूरी है ब्लेंडेड मोड में सर। वो टाइम और स्पेस और स्ट्रेंथ को मैनेज करते हुए वो भी तो एक ऑप्शन था, बट सर। मैम वो हम लोग चाह रहे थे कि सर हम लोग मैम का क्लासेस ऑनलाइन ही चले, बस हम लोग का लैब करवा दिया जाए ऑफलाइन, तो सर इसमें उतना ज्यादा रिस्क नहीं होगा जितना टोटल ऑफलाइन में होगा। देखो, जो भी है तुम प्रॉपर जगह पर बात रखो, बड़ा जो भी है, अभी हमको कंट्रोल सिस्टम खत्म करने दो, नहीं तो फिर मेरा भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, सर, जो तो भी आप है लोग तुम्हारा सपोर्ट नहीं बात करेंगे रख। तो ऐसे कैसे होगा? हाँ? सर तुम्हारे हर आपसे चीज पर। पूछ रहे हैं ना हाँ, सर। ये हम सब्जेक्ट के लिए, हम तुमको समझाने का कोशिश किए, तुम समझने के लिए तैयार नहीं हो, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपना सब्जेक्ट ही देखेंगे ना पहले, फिर सिलेबस भी नहीं कंप्लीट होगा तो दोनों तो तुम्हारा सही में, तो हमको फिर ब्लेम आएगा ना। हम तो मैनेजमेंट तरफ से भी जाएंगे, तुम्हारी तरफ से भी जाएंगे। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। एग्जाम भी मॉर्निंग। ऑनलाइन हो गया क्या? अभी भी ये भी क्लियर नहीं, नहीं है, ऑफलाइन। मैक्सिमम चांस है कि ऑनलाइन ही होगा। नो सर, ऑफलाइन ही होगा, वो रूटीन भी तो निकला है। फिर तब तुमको सब ऑफलाइन चीज ही पता है, तो फिर पूछते क्यों? तुमको सब चीज पता ही है, पहले भी क्लास होते रहा, एग्जाम होते रहा अभी तक। ये जो अभी फॉर्म भरा रहा है उसी के बारे में बोल रहे हो ना? नो सर, इस सेमेस्टर का। इस सेमेस्टर का भी टाइम है जी, अभी इसका कोई डिसीजन नहीं हुआ है, अभी थोड़ा थोड़ा डिसीजन हो जाता है। मान लो कि अभी फिर कोविड बढ़ जाएगा बहुत अचानक, तो फिर क्या होगा? तुम्हारा क्लास हो पाएगा, चाहे तुम्हारा एग्जाम हो पाएगा? अभी फिर रसिया में पूरा पूरा प्रॉब्लम हो रहा है, सब अभी वेट एंड वॉच की ही कंडीशन में है। स्टार्ट करें कि नहीं क्लास? करिए सर। करिए। करिए सर। सर अगर कोविड फिर से बढ़ता है तो फिर हम लोग को फिर घर भी तो वापस भेजा जा सकता था ना, एक नोटिस निकलता कि अरे बाबू, ठीक है तुम लोग कोविड जितना बढ़ आसान रहा हो, है। तुम क्या तौकीर, जितना तुम आसान बोल रहे हो ना, इतने बच्चे आसान नहीं होते हैं, सीधे नहीं होते हैं। पिछले फर्स्ट टाइम जब कोविड आया था तो बोलते रह गया था, हम कल जाएंगे परसों जाएंगे, हमको ये दिक्कत है वो दिक्कत है, करते करते रह गए थे लोग। पता है तुमको, फिर बीच में एक लड़के लोग आए थे 17-21 वाले बच्चे, उसमें फिर इतना कोविड बढ़ा था, जो होली के समय अचानक एक फैकल्टी का डेथ हो गया, तुमको पता है? उसका कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? अगर स्टूडेंट का होता था पूरा हंगामा हो जाता, सब चीज मैनेजमेंट तक, ये सब कोई पेपरबाजी सब चीज होता, लेकिन फैकल्टी मेरा कोई उसका जिंदगी का मोल नहीं है। उसको क्या मिला? तुम लोग, इतना आसान चीजें नहीं है जितना तुमको बताया जा रहा है। सब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से, झारखंड के जब वो लोग आते हैं, अचानक बंद हो जाता है, फिर भेजना सबको कितना कितना कठिन काम है। जितने बच्चे लोग को स्कूल जहाँ जा रहे हैं, खुल रहा है, वो उसी जगह से हैं लोग। उनके गार्जियन तुरंत आ सकते हैं देखने के लिए, सब चीज करने के लिए। गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर है कि आपको आना है कि भेजना है कि नहीं, बच्चों को भेजना है। हमारे भी बच्चे हैं, बोलते हैं कि हम नहीं खोलेंगे अभी स्कूल, अगर खोलेंगे, अगर आपको भेजना भी है तो हमारे घर पर भेजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। तो सब अपने अपने लेवल पर लगे हुए हैं लोग, ऐसा नहीं है कि सब बैठे हुए हैं।
स्क्रीन शेयर हो रहा है? No, sir. नहीं। सिस्टम देखिए, जिसमें हम लोग जो भी मैकेनिकल सिस्टम की बात करते हैं, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम में देख रहे थे, तो वहां पर हम लोग को तो केवीएल केसीएल लगा लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन मैकेनिकल सिस्टम में हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग को ड्रॉ करना होगा। जितना भी मास है, जितना भी नंबर ऑफ मास रहेगा, उतना आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा और उतना इक्वेशन आपको मिलेगा। तो जैसे देखिए, कुछ मैं फ्री बॉडी डायग्राम, सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम के लिए आप लोग को डिस्कस करना चाहता हूँ। ये स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट K1 है, एक मास M1 है और एक स्प्रिंग K2, एक डैम्पर जिसमें FV1, मास M2 और इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स M2 पर लग रहा है, जो F लग रहा है, और जो M2 का जो डिस्प्लेसमेंट है X2 और M1 का डिस्प्लेसमेंट है X1। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो हमारा जो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे दोनों मास के लिए, आप लोग बताइएगा कि कौन कौन सा होगा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2। देखिए, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है अभी M2 पर एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स F2 लग रहा है, F लग रहा है। ठीक है, अब बताइए जो और क्या क्या फोर्स लगेगा। आपका K2 का जो स्प्रिंग का कांस्टेंट फोर्स क्या लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, K2 और K2 क्या लगेगा, K2 X2, और इसके लिए डैम्पर फोर्स FV मान लीजिए। ठीक है, और क्या सब इस पर और कौन सा सपोर्टिंग फोर्स लगेगा? इसमें तीन ही फोर्स लगेगा कि और भी फोर्स लगेगा? हेलो, है क्लास में सबकी? नहीं सर, आप X2 को कौन सा बोले थे? M2 पर एक K2 X2 लगेगा, स्प्रिंग K2 के कारण फोर्स जो है, और एक डैम्पर के कारण लगेगा फोर्स वो। उसके अलावा और कौन सा फोर्स लगेगा? नहीं सर, हम पूछे ना सर आपसे कि X2 को कौन सा और भी फोर्स लगेगा, गौर से देखिए। सर X1 फोर्स भी तो लग सकता है क्योंकि K2 कनेक्टेड है X1 से। हाँ, K2 देखिए, M1 जो, अब X1 जो है ये डिस्प्लेसमेंट इसी तरह हो रहा है, तो एक फोर्स आपका ये जो है FVS XS, ये जो फोर्स हुआ डैम्पर पर, मतलब कि dx/dt रहता है, जिसके कारण x लगा लिख दिए, ये एक्सेस मान लीजिए कि एक्सेस है, ये FS है H डोमेन में। अब एक फोर्स आपको ये लगेगा इस डायरेक्शन में, X1 जो मूव हो रहा है M1, तो ये K2 X1 S, ये X2S, और डैम्पर के कारण जो भी है, जो यहाँ तो X2S था, अब जो डैम्पर पर भी मास M1 के कारण इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, दैट इज द FV1 S X1S। ठीक है, तो टोटल आपका कितना फोर्स लग गया, एक एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स KX1 K2 X1S, और सॉरी ये इस साइड रहेगा। तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम लिखिएगा, FS प्लस
K2 X1 S plus F V1 S X1 S is equal to K2 X2 S plus FV S X2 S। ठीक है, तो ये इक्वेशन यहां तक समझने में किन्हीं को डाउट है तो पूछिए। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं FS इक्वल टू K2 X2 S माइनस X1 S प्लस FV1 S X2 S माइनस X1 S। ठीक है, अब देखिए ये चीज आपको कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट आप इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हो। जब F1S F फोर्स कोई किसी बॉडी पर मास पर एक्सटर्नल लग रहा है, तो कोई स्प्रिंग दो मास के बीच में है, कोई स्प्रिंग या डैम्पर मास के दो मास के बीच में है, तो दोनों डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, जैसे कि हम लोग का केवीएल में ये लूप वाले में होता था कि दो लूप है, ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है, ये I1 ये I2 है, तो आप जिस लूप में चल रहे हो उसको करंट को पहले और सेकेंड को बाद में, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे सर। क्या चीज सर जैसे कि I2 माइनस I1 हो जाएगा। I1, हाँ उसी तरह इसमें K2 जो आपका कांस्टेंट हो गया और जो स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है, और X2 माइनस X1S और FVS जो है FV और S जो क्योंकि ये इंडक्टेंस टाइम का काम कर रहा है, तो X2S माइनस X1S। तो ये डायरेक्टली भी लिख सकते हो या आप यहाँ पर ड्रॉ करके इक्वेशन इक्वेट करके भी लिख सकते हो। अब आते हैं मास 1 पे। मास 1 पर आप आ जाइए। मास 1 पर देखिए, बताइए एक लगेगा ये K2 X1 और एक और लगेगा FV1 S X1 और इस पे लगेगा एक्सटर्नल अपोजिट डायरेक्शन माइनस F। अपोजिट डायरेक्शन लगेगा क्या? इधर नहीं है, माइनस है, ये अपोजिट डायरेक्शन कर दिए ना, K1 X1 लगेगा। और कोई फोर्स लगेगा? और कोई फोर्स लगेगा इस पे? सर फिगर दिखाइए तो। ओ फिगर, हाँ देखिए देखे फिगर, सर डैम्पर का नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? ये सर और कुछ डैम्पर force का भी लगेगा? तो लगेगा। किसका? सर K2 X2 भी तो लगेगा इस पे। हाँ K2 X2 भी लगेगा इस पे, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, यस तो K2 X2 और यहाँ पर F उसका डैम्पर भी। सॉरी एक मिनट, हाँ FV1 S X2 लगेगा। तो इस तरह करके आप मान लीजिए ये नोड में, अब इस मान लीजिए इस नोड में चले हैं, तो अब यहाँ पर डायरेक्टली एक्सटर्नल फोर्स आपको ये वाला जो फोर्स हो गया, आपको एक्सटर्नल K1 X1 इज इक्वल टू आपको यहाँ पर K हाँ K2 X1 माइनस X2 प्लस यहाँ पर आपको FV1 S और X1 माइनस X2 आ जाएगा। तो इस तरह करके आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, आप या फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके भी आप लिख सकते हैं। तो ये तो मतलब कि मैं इंडिविजुअल दिया हूं तब। अब इसी पर आपका जो क्वेश्चन था, अब जो क्वेश्चन था उसमें देखिए कुछ नहीं, खाली एक एक्स्ट्रा फ्रिक्शन लगा हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगा हुआ है। तो आपको यहाँ पर मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ क्वेश्चन को। M1 K1 damper
M2 K3 K2 FV3 फ्रिक्शन, यहाँ पर FV1, यहाँ पर फ्रिक्शन FV2, ये जो डिस्प्लेसमेंट है X2T X1T। इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है FT मास M1 पर लग रहा है। ठीक है, तो अब जो फ्री बॉडी डायग्राम खींचना है, फर्स्ट ऑफ ऑल M1 पर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद M2 के लिए ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब M1 के लिए ड्रॉ कीजिएगा तो बताइए, मास M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम M1। अब बताइएगा कौन कौन सा फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, बताइएगा। सर अंदर M1 की तरफ M1 का केवल फर्स्ट फोर्स क्या लगेगा, FS लगेगा। FS मैंने एस डोमेन में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एस डोमेन में हम लोग बोलेंगे। एक एक्सटर्नल फोर्स FS लगेगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा लगेगा, ये K1 X1S, ठीक है। अब जो है डैम्पर के लिए और K2 के लिए, स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए, तो डैम्पर के लिए दो तरह का फोर्सेस लगेंगे। तो डैम्पर के लिए दो फोर्सेस लगेंगे और एक फ्रिक्शन के लिए। तो फ्रिक्शन के लिए एक फोर्स लगेगा जो बैकवर्ड साइड FV1S X1S, और ये और मास, सॉरी पीछे वाले क्लास में इसमें मास का नहीं बताया जी, मास का भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, mx² जो होगा, तो मास का भी लगेगा एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, m1s² x1s, जो m dx1/ds² ma जो उस पर होगा, ये हो गया। अब जो हम लोग को देखना है, एक जो मूव कर रहा है, एक तो स्प्रिंग सपोर्ट, स्प्रिंग के कारण इसका FV2 और FV3 दोनों के कारण फोर्स लगेगा, लेकिन दोनों के लिए एक में पॉजिटिव, दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है जो अपोजिट साइड में लगेगा, तो दोनों का बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो x1 - x2 डायरेक्टली लिख सकते हो, x1 - x2 डायरेक्टली लिख सकते हो, या आप मतलब कि दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हो। तो यहाँ पर एक होगा FV3S X1S और स्प्रिंग के लिए K2 X1S। ये तो मतलब कि इस अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन सपोर्ट जो फोर्स करेगा इसको, और एक FV3S X2S, जो ये मास मूव कर रहा है x2 डिस्प्लेसमेंट, तो दैट इज वो सपोर्ट करेगा, और स्प्रिंग भी सपोर्ट करेगा जो कि K2 X2X। ये फ्री बॉडी डायग्राम में कहीं भी किसी को दिक्कत है पूछिए फिर से, समझने में डाउट। हम M1 के लिए जो फ्री बॉडी डायग्राम खींचे इसमें कहीं डाउट किसी को? पूनम, यस सर। कोई डाउट? सर एक मिनट, सर एक मिनट। तुस्कीर है कि नहीं? भाग गया। तौकीर, रोल नंबर 3। यस सर। डाउट है? नहीं सर। नहीं सर, ठीक है। तो नेक्स्ट M2 के लिए आप लोग बताइएगा क्या क्या होगा। देखिए, जब आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा तो आप
इजी वे से आप ये इक्वेशन लिख सकते हो और फिर इक्वेट कर सकते हो। मैं दोनों करूंगा। M2 के लिए बताइए क्या क्या होगा। M2 के लिए बताइए। फर्स्ट मैं कौन कौन सा फोर्स लगेगा पहले ही बताइए। K3 के कारण इसको अपोजिशन मिलेगा, K3 के कारण अपोजिशन मिलेगा। फिर ये जो FB3 के कारण अपोजिशन भी मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा। अपोजिशन किसके लिए मिलेगा? X2 डिस्प्लेसमेंट के लिए अपोजिशन मिलेगा और सपोर्ट किसके लिए मिलेगा? X1 डिस्प्लेसमेंट के लिए सपोर्ट मिलेगा। तो हम लोग M2 पे आते हैं। तो M2 पर फर्स्ट K2 X1S और FV3 S X1S ये सपोर्ट मिला उसको X2 डिस्प्लेसमेंट जाने के लिए। और अपोजिशन किसके किसके लिए मिलेगा? फर्स्ट मास का M2 S स्क्वायर X2 S, ठीक है। उसके बाद और क्या मिलेगा? अपोजिशन K3 का K3 X2 S। उसके बाद अपोजिशन किसका मिलेगा? FB3 S X2 S और K2 X2 S। यहां तक किन्हीं को डाउट है तो पूछिए। नहीं सर, डाउट तो नहीं, एक बार फिगर दिखा दीजिए ना फिर से। पूरा दिखा दूं फिर से? ये पूरा है। अब इसको सिर्फ इक्वेट करना है। इक्वेट करना है कैसे? सर एक अब जैसे बार देखिए और फर्स्ट ऊपर वाले को क्या चीज ऊपर दिखाइए ना थोड़ा। पूरा क्वेश्चन दिखाएं कि ये सर दिख क्वेश्चन तो रहा है? सर एक बार और ऊपर, फिर से रिपीट कर दूं? M1 के ऊपर सर। M1 से ऊपर, हाँ क्वेश्चन। यस सर, हो गया। ठीक है। नहीं एक और है फोर्स जो, हाँ FB2 जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी लगेगा। वो हम लोग नहीं मेंशन किए थे। FB2 X2 S, ठीक है। तो ये भी आपको एक फोर्स अपोजिट में लगेगा। तो ये है फ्री बॉडी डायग्राम। और उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इक्वेशन इक्वेट कर सकते हो। इक्वेशन इक्वेट करके फिर आपको जिसकी आउटपुट बाय इनपुट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है वो फाइंड आउट करना होता है। तो ये इसी तरह का कुछ कुछ प्रॉब्लम रहेगा, आप लोग को दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा या फिर इसको इक्वेशन भी मैं इक्वेट करके बताऊं? देखो फर्स्ट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? FS प्लस FV3S X2S प्लस K2 X2S, ठीक है। और इक्वल टू K1 X1S प्लस M1S स्क्वायर X1S प्लस FV1 S X1S प्लस FV3 S X1S प्लस K2 X1S, ठीक है। ये फर्स्ट के लिए इक्वेशन इक्वेट होगा। उसके बाद सेकेंड के लिए K2 X1S प्लस FV3 S X1S और धरिंदर अब आ रहा है X1S प्लस इक्वल टू M2 S स्क्वायर X2S प्लस K3 X2S प्लस FB2 X2S प्लस FB3 S, सॉरी S रहेगा साथ में X2S प्लस K2 X2S। अब यही दोनों को इक्वेट करना है। दो इक्वेशन है, दो अननोन रहेगा। F बाई जो समथिंग जो फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तो वो करना है। और जैसे कि इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में आप लोगों को फाइंड आउट करना था X2 बाय X2S बाय FS,
तो x2s बाई यहाँ से x1 को एलिमिनेट करना है सेकंड इक्वेशन से, x1 इक्वल टू आप लोग को फाइंड आउट कर लेना है x2 के टर्म में, और यही चीज आपको ऊपर में रखना है और वो इक्वेट हो जाएगा। देखिए ये जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब कि इतना ये मैक्सिमम है, इस तरह का ही आप लोग को क्वेश्चन देगा और वहां पर कुछ वैल्यू रहेगा, K1 K2 K3 नहीं रहेगा, तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा तो वहां कैलकुलेट करना इजी होगा, आपको कुछ वैल्यू आ जाएगा जिसके कारण आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो एग्जाम में रहेगा तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा और उतना लेंदी भी नहीं जाएगा, तो आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो इजी वे से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, उसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। इसमें ट्रिक है, थोड़ा सा ट्रिक इन द सेंस कि आप लोग को सोचना पड़ेगा। K1 मास M1 M2 M3, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है x3t, इसका डिस्प्लेसमेंट है x2t और इसका डिस्प्लेसमेंट x1t और स्प्रिंग K2 K3 और फ्रिक्शन फोर्स Fv1, फ्रिक्शन फोर्स Fv2, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स Fv3, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स Fv4। हो पाएगा? देखिए एक चीज गौर कीजिएगा, ये जो फ्रिक्शन है Fv3 और Fv4, तो दोनों में आपका एक चीज होगा, अगर M2 ले रहे हो, M2 डिस्टेंस ले रहे हो तो Fv4 x2 माइनस x3 होगा, अगर ऊपर वाले ले रहे हो M3 ले रहे हो तो Fv4 x3 माइनस x2 होगा। ये एक चीज गौर कीजिएगा, बाकी आपका इजी वे से फाइंड आउट हो जाएगा। फिर सबका फ्री बॉडी डायग्राम खींचना है, ड्रॉ करना है K2 K1 K2 और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। आप लोग एटलीस्ट ट्राई कीजिएगा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सर नहीं बना, वो बोलने से नहीं होगा, आपका पेन एंड कॉपी एंड पेन यूज करके आप एटलीस्ट ट्राई करके हम लोग को पोस्ट कीजिएगा, हमको सबको पोस्ट कीजिएगा, तो हम देखेंगे। आप इंडिविजुअल एटलीस्ट M1 M2 M3 का फ्री बॉडी डायग्राम एक बार ड्रॉ करना और उसको जैसा भी होगा उसको पोस्ट करना, तो वहां से हम देखेंगे कि क्या सही है, क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल कहाँ तक पहुंचा है आप लोग का। तो आप लोग इसको कोशिश कीजिएगा और इसमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने में या मैकेनिकल सिस्टम में कहीं डाउट है तो पूछिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो जहां पर पूछिए। सर कोई सेम डाउट इसी नहीं है? तरह डायग्राम, क्या चीज? सेम इसी तरह डायग्राम मिलेगा। डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है फर्स्ट, उसके बाद ये क्वेश्चन आपके, हाँ सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग ड्रॉ करके दिखा दो, वो तो फिर आप तो सॉल्व कर ही लोगे। आप लोग को सबको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, इसका हो जाएगा। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। नहीं होगा सर, बता दीजिए आप ही। एक का भी नहीं होगा, एक भी ट्राई भी नहीं हो पाएगा। ट्राई कर रहे हैं सर। हाँ ट्राई करो, और ये क्लास एंड हो जाएगा तो अभी आप लोग को पोस्ट करना है, ठीक है? तो जिनको डाउट है पूछिए, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। सॉरी, M2 पर एक्सटर्नल फोर्स FT लग रहा है, FT जो है M2 पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है।
एक मैं M2 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, आप लोग फिर आप सबका कीजिएगा। M2 के लिए FS हो गया, अपोजिट में M2 S स्क्वायर X2 S, फिर ये FB2 के लिए P2 S X2 S, ये हो गया। फिर स्प्रिंग K2 के लिए K2 X2 S, ठीक है, ये हो गया। अब ये ऊपर वाला फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा कहाँ तक, X2 डायरेक्शन X2T तक, तो FV4 और X2S, लेकिन ये सपोर्ट भी करेगा किस डिस्प्लेसमेंट तक, X3 तक, तो ये FV4S X3S। इसके अलावा अगर कहीं कुछ है तो बताइए, देख के बताइए कहीं कि नहीं, और इसमें कुछ है और तो बताइए। इसी तरह M1 के लिए करना है। M1 के लिए आपका K2 दो, हाँ एक और होगा, एक K2 सपोर्ट भी करेगा, K2 X1 S सपोर्ट करेगा, X1 डिस्प्लेसमेंट ये सपोर्ट करेगा K2 के लिए। तो ये मास M1 जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ये सपोर्ट करेगा। ये पूरा आपका M2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम हुआ। इसी तरह आपका M1 के लिए ड्रॉ करना है और M3 के लिए ड्रॉ करना है। आशा करता हूँ कि सब लोग आप लोग पोस्ट करेंगे व्हाट्सएप में हमारे, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करके पोस्ट कीजिएगा और आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। मैं इसको भी स्क्रीन से गूगल क्लास में शेयर कर दूंगा। कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं आज का।